under the planning and management of physical resources. Now we shall learn two concepts, that is concept of constructability and concept of equity of educational opportunity, though we have already enlisted these concepts. So the concept of constructability is about different other types of usage of physical facilities as and when equipped. This concept deals with the problem of excess building capacity. When enrollment patterns show a decline, the excessive facility could be used for extra educational purposes. मतलब जैसे एक तो हमने रिवर्सिबिलिटी में कहा कि रिवर्स हो जाएगा, वो कोर्स बंद हो जाएगा, तो फिर उस स्पेस का उपयोग, यहाँ की हम कंस्ट्रक्शन के क्रम में ही इस बात का ध्यान रखें कि यदि किसी पर्टिकुलर कोर्स में स्टूडेंट की संख्या घटती है या बढ़ती है तो उसकी भी गुंजाइश हो, क्योंकि उसका एक्स्ट्रा एजुकेशनल पर्पस उसका प्लानिंग में, लॉन्ग टर्म प्लानिंग और स्ट्रेटजिक प्लानिंग में होना चाहिए. एक्सेस इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटी may be used by some government and private agencies for other compatible educational activity in the extra portion. प्राइवेट पार्टी तो ये इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन दुर्भाग्य से हमारा जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट का, उनके पास जितनी भी फैसिलिटीज़ है उसका उपयोग नहीं होता है. उसका होना चाहिए. जैसे पटना यूनिवर्सिटी की ही यदि हम बात करें तो उसके जो प्रिंटिंग प्रेस है उसका भी जितना यूटिलाइजेशन होना चाहिए नहीं हो रहा है. जितनी उसकी बिल्डिंग के आसपास की जगह है वो सब वैसे ही पड़ा हुआ है. यदि वो किसी प्राइवेट पार्टी का हो तो ऑब्वियस है कि उस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन या उस फिजिकल रिसोर्सेज का मैनेजमेंट इस ढंग से करेगा कि उसका अपने भी उपयोग करे और उससे फिनांस जनरेट भी हो, जो आज के एजुकेशन सिस्टम का बहुत बड़ा डिमांड है. एंड द country like USA is doing like that. It is to construct the building or have the other physical facilities for additional type of uses when needed. तो उसमें है एक एक बिल्डिंग है आइसोलेशन में पड़ी हुई है. हालांकि जो नई बिल्डिंग की प्लानिंग हुई है उसमें ये सारी चीज़ों की बात है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें बहुत सारा जो यूटिलाइजेशन है वो नहीं हुआ, क्योंकि ये सब कंसेप्ट रिसेंटली है. और जब यूनिवर्सिटी बनी तो बहुत पुरानी है, 100 साल से अधिक यूनिवर्सिटी है. सो द कंस्ट्रक्टिबिलिटी का मतलब है कि इस ढंग से कंस्ट्रक्शन हो कि अधिक से अधिक फिजिकल रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सके. और ये इक्विटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी तो क्वाइट क्लियर है. Equity of educational opportunity is about the provision of equal educational facilities. When plans are formulated, it should be ensured that institution within a particular area provide with equality of educational opportunity. मतलब किसी तरह का कोई भेदभाव की तरफ नहीं है, चाहे वो किसी डिपार्टमेंट वाइज हो या फैसिलिटीज़ वाइज हो, इंक्लूजन वाइज हो या फिर डिजेबिलिटी के अनुसार हो. तो उसमें सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होगा फिजिकल रिसोर्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट में, जिससे इक्विटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी सेक्रीफाइस नहीं होता. सो थैंक यू फॉर दिस.